अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। नाज़रीन, यूनान के अंदर जो 300 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और उनके साथ दीगर ममालिक के भी लोग हैं, उनके बारे में बहुत ही डिस्टर्बिंग जो हैं वो रिपोर्ट सामने आ रही हैं। BBC ने इसके ऊपर एक मुकम्मल रिपोर्ट और वीडियो किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह वो लोग जो हैं वो 15 घंटे तक वो मदद के लिए पुकारते रहे। ये BBC की रिपोर्ट में आया है, जहाँ पे उनको 2 डिफरेंट शिप जो हैं वो भी भेजे गए, जिन्होंने उनको फूड सप्लाई किया। और सुबह 8 बजे से लेके रात 11 बजे तक वो मुंतज़िर रहे कि कोई जो वहाँ पे बॉर्डर फोर्स है, जो उनकी यूनान वालों की, और उसके अलावा जो वहाँ पे दूसरी जो हॉटलाइंस हैं, जो इस तरह के हादसा को बचाने के लिए वहाँ पे तंजीमें होती हैं, कोई भी उनमें से नहीं पहुंचा और ना ही पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से किसी किस्म का कोई अमल दखल किया गया। और लेकिन रात 11 बजे वो कश्ती डूब गई। इसके अंदर नाजरीन, हम जो आपको डिटेल बताने जा रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो क्लिप, जो ऑडियो क्लिप है, वो हम आपको सुनाएंगे। पहले भी सुना चुके हैं। और वो जो शख्स जिसका नाम खान है, वो अपने दोस्त को दुबई के अंदर फ़ोन करके बता रहा है कि वो किस तरह 48 घंटे तक वो पानी के अंदर रहे और वहाँ पे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते रहे। यानी ये 15 घंटे का जो BBC का टाइम फ्रेम आ रहा है, इससे बहुत पहले वो लोग वहाँ पे स्टक हो चुके थे और वहाँ पे मौजूद थे। पहले उनको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। उसके बाद जब उनको नोटिस किया गया और उसके बाद उनके जो है वो डिफरेंट जो वहाँ पे कोस्ट गार्ड थे, वो उनको खाने की हेल्प भेजते रहे। शिप वहाँ पे जो जा रहे थे, उनको कहा कि उनको खाना दे दें, वो गए, उनको खाना भी दिया। कुछ ने पिक्चर्स बना के पीछे भेजी, लेकिन सब लोग इंतज़ार करते रहे और आखिरकार रात के 11 बजे जो है अनफॉर्चुनेटली ये हादसा पेश आया और वो कश्ती डूब गई। बस बहुत बड़ी गलती है यार, जिंदगी की सब वाली बड़ी गलती है। कसम गल नहीं करन हो रही यार, अब से बड़ा मोया ना रो रहा, रोना परेशान हो बाबा। 48 घंटे पानी दे रहे हैं, 48 घंटे पानी दे रहे हैं यार। अब ये इतनी तकलीफ दे इंफॉर्मेशन है कि जब ये उन लायकीन तक पहुँचेगी जिनके लख्ते जिगर जो हैं वो लाखों रुपए देकर यहाँ के निज़ाम से भाग रहे थे। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेरोज़गारी और निज़ाम लोगों का नहीं चल रहा और कर्ज़ा लेके जो निकले थे, जब उनके पर ये ख़बर पहुँचेगी, उन तक पहुँचेगी, तो कैसे उनको जो है ये रात की नींदें भी उनकी उड़ जाएंगी कि क्या हमारे बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि जो बर वक्त कार्रवाई करके इतनी कीमती जानें बचा लेता। ठीक है, वो लोग गैर कानूनी तरीके से बग़ैर वीज़े के इस तरह ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने रिस्क लिया। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि जिन ममालिक से ये लोग गए थे, उन ममालिक में हालात क्या हैं। आप सीरिया के अंदर देख लें, आप लीबिया के अंदर देख लें, आप पाकिस्तान के अंदर देख लें। इस तरह की बेशुमार कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस वक्त लोगों का गुजारा करना मुश्किल है और वो अपने प्यारों के लिए जो है वो मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और दर बदर की ठोकरें खाते हैं। फिर ख्वाजा आसफ जैसे लोग जब वो यूरोप में पहुंच जाते हैं और यहाँ से ज़र मुबादला भेजते हैं, तो फिर वो उनको शेमलेस पीपल कह के पुकारते हैं। बड़ी ही शर्म की बात है। दूसरा, आपने देखा कि किस तरह एक 22वें ग्रेड की जो ब्यूरोक्रेट है, गालिबन उनका नाम सायरा साद है या इस तरह सईद है, उनके बारे में कि उन्होंने जो लेटर लिखा है जो प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस से कि जी हम एक दिन का सोग मना रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, बहुत उनको ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि खुशी के मौके पर या ऐसे मौक़ों पर होता है कि जनाब बहुत बड़ा कोई कारनामा हम करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे जो यहाँ पे जो करता धरता होते हैं, जो हमारे हुक्मरान होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये उनका वतीरा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके घर में इस वक्त चीखो पुकार हो रही है, क़यामत बरपा है। वो जो कश्मीर का वो जो गांव हमने बताया था आपको, बंडली, वहाँ के 30 नौजवान वो किस तरह इकट्ठे होके वहाँ गए। लाजमी बात है वो बहुत बड़ा ग्रोह होगा जिन्होंने उनको वहाँ पर पहुँचाया, और एक ही गांव के 30 लोग जो हैं वो देखते ही देखते पानी की लहरों की नज़र हो गए और लाखों रुपए उन लोगों ने दिए होंगे। तो ये जो अफसोस करने का तरीका होता है गवर्नमेंट का, ये ऐसे ही होता है। एक वाक़या मैं आपको बताता चलता हूँ। ये कश्मीरी के एक लीडर थे और उस वक़्त वो मिनिस्टर भी थे। तो वो किसी फौतगी के अंदर गए जहाँ पे कोई शख्स फोत हो गया था। कश्मीर में ये रवायात हैं कि वो जब जनाजा लेके आते हैं तो वहाँ पे रख देते हैं, फिर लोग जाके
वो चारपाई के गिर्द घूम के साथ दुआ करते हैं, साथ चेहरा देख के वापस आके अपनी जगह पर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाती हैं। तो वो मिनिस्टर जो थे उनके साथ जो मुंशी थे या उनके जो सेक्रेटरी थे वो भी साथ थे। तो मिनिस्टर जो है किसी और बहुत अहम शख्सियत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो मुंशी ने कहा कि जी बॉडी आ गई है, जनाजा आ गया, तो चौधरी साहब जुलो मुँह ताकि नो, मकसद के चलें चेहरा देख लें, ये कश्मीरी ज़बान में उन्होंने कहा। तो उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। उसके बाद 5 मिनट बाद फिर जब काफ़ी लोग चले गए, उन्होंने फिर कहा चौधरी साहब उठो, चेहरा जड़ा ना मुँह तक ही नहीं है जागा, टाइम होना है पिया। उन्होंने कहा जी टाइम हो रहा है, चल के चेहरा देख लें। उन्होंने फिर ज़रा इग्नोर किया। इतनी देर में वो जो शख्स साथ बातें कर रहा था, जिससे वो बातें कर रहे थे, वो उठ के चेहरा देखने चला गया। तो जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने अपने मुंशी की तरफ, अपने सेक्रेटरी की तरफ मुंह करके उसको बड़ी सारी गाली दी और कहा कि बेशरम आदमी, मैं यहाँ पे अपना चेहरा दिखाने के लिए आया हूँ, चेहरा देखने के लिए नहीं आया। तो ये रवैये होते हैं जनाब, ये जो बड़े लोग होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो वज़ीर आला हो और कोई वज़ीर हो, तो उनके लिए इस तरह लोगों का मर जाना, इस तरह लोगों के साथ जुल्म हो जाना, वो एक फ़ोटो सेशन तो हो सकता है, लेकिन दिल में कसक, दिल में वो तकलीफ़ नहीं होती जो आपके दिल में है, जो इधर हमारे दिल में है, जो हम प्रदेश में रहते हैं। और हम समझ सकते हैं कि वो लोग अगर वहाँ से बच के यूरोप में आ भी जाते तो फिर उनके यहाँ पे क्या हालात होने थे, कितनी मुश्किलें, कितने साल लग जाते हैं पेपर बनाने में, कितनी तकलीफ़ें, कितने मसाइब और मसाइल होते हैं। और फिर जब वो कामयाब हो जाते हैं फिर उनको ताना दिया जाता है कि ये ओवरसीज़, ये तो यहाँ लाशें दफनाने के लिए आते हैं और यहाँ से रेविडेंट लेने के लिए आते हैं। शर्म आनी चाहिए ख्वाजा आसफ जैसे लोगों को, जिन्होंने अभी तक कम अज़ कम आवाम से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से माफ़ी नहीं मांगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।